सोचो, एक तिजोरी जिसे तोड़ना नामुमकिन कहा जाता हो, एक जगह जहां सिक्योरिटी इतनी टाइट हो कि परिंदा भी पर ना मार सके। फिर एक सुबह वह तिजोरी खुलती है और 31 करोड़ रुपए गायब होते हैं। ना अलार्म बजा, ना आवाज हुई, ना ही कोई निशान मिला। ये कराची की हकीकत है। अगर तुम्हें रियल क्राइम स्टोरीज पसंद है तो वेलकम है आपका शाहिद फाइल्स में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं स्टोरी की तरफ। कराची के एल चंडीगढ़ रोड पाकिस्तान का फाइनेंशियली हर्ट माना जाता है, जहां रोज अरबों का लेन देन होता है। दिन का वक्त यहाँ रश होता है, लेकिन रात को ये जगह बिल्कुल साइलेंट और कंट्रोल हो जाती है। और इसी साइलेंस का अंदर एक प्लान तैयार हो रहा था। 13 दिसंबर 2009 का दिन बिल्कुल नॉर्मल था। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले 24 घंटों में क्या होने जा रहा है। फिर आती है मंडे की सुबह, जब बैंक का स्टाफ रूटीन के मुताबिक अंदर आता है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है, ताले ठीक, सील बिल्कुल ठीक, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन फिर एक अजीब सी स्मेल महसूस होती है, जैसे जले हुए लोहे की स्मेल। स्टाफ रुकता है, इधर उधर देखता है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है और फ्लोर पर सिलेंडर्स और जली हुई माचिस देखकर टेंशन बढ़ने लग जाती है। जब वो तिजोरी के पास पहुंचते हैं, उनकी सांसें रुक जाती हैं। तिजोरी कटी हुई होती है, जैसे किसी ने स्टील के पेपर की तरह चीर दिया हो। अंदर पूरा खजाना खाली होता है, 31 करोड़ रुपए गायब होते हैं। उस वक्त सिर्फ एक सवाल होता है, अगर बैंक सेफ नहीं तो फिर सेफ क्या है? मल्टीपल लॉक्स, गार्ड, सीसीटीवी कैमरास मौजूद होते हैं, लेकिन फिर भी चोरी हो जाती है। पुलिस पहुंचती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, लेकिन रिजल्ट्स और भी शॉकिंग निकल कर आते हैं। सीसीटीवी फुटेज गायब होती है, फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते, कोई फोर्स एंटिटी नहीं होती, कोई विटनेस भी नहीं मिलता। जैसे चोर हवा में आया और हवा में ही गायब हो गया। लेकिन असल में ये एक इंजीनियर्ड क्राइम होता है। इसका मास्टरमाइंड होता है हामिद अली, एक बिल्कुल आम आदमी जिसे देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि उसकी फ्लशी लाइफस्टाइल होती है, ना कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड, लेकिन उसके दिमाग में एक डेंजरस प्लान चल रहा होता है। हामिद एक इंपॉर्टेंट चीज समझ चुका होता है कि सिक्योरिटी सिस्टम परफेक्ट नहीं है, उन्हें इंसान चलाते हैं, और जहां इंसान होता है वहां मिस्टेक जरूर होती है। उसने इसी चीज का फायदा उठाया, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि अटैक बाहर से नहीं बल्कि अंदर से किया जाएगा। सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिटी चेंज करना, फेक आईडी बनाना, और नया नाम रखता है शाहिद महमूद। फिर वो एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी ज्वाइन करता है। कुछ ही अरसे में उसे पोस्टिंग भी मिल जाती है सीधा बैंक के अंदर। यहाँ से रियल गेम स्टार्ट होता है। हामिद जल्दी नहीं करता, बल्कि महीनों तक ऑब्जर्व करता है, वेट करता है, कैश मूवमेंट को समझता है, गार्ड्स की रूटीन नोट करता है, सीसीटीवी के ब्लिंड सपोर्ट्स आइडेंटिफाई करता है, और अलार्म सिस्टम की कमजोरी को टेस्ट करता है। धीरे धीरे पूरा सिस्टम समझ उसके दिमाग में ब्लू प्रिंट बन जाता है, पूरे सिस्टम को वो समझ जाता है। फिर एक दिन वो कंक्लूजन पर पहुंचता है कि ये सिस्टम स्ट्रोंग नहीं है, ये सिर्फ आदत पर चल रहा है लोगों की, और जहां आदत हो वहां लूप होल जरूर होता है। ये रिस्की भी था, टाइम कंज्यूमिंग भी, लेकिन पॉसिबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, चूज करता है संडे, क्योंकि उस दिन ऑफिस बंद होते हैं और सिक्योरिटी रिलैक्स्ड होती है, नॉइस इजीली इग्नोर हो सकता है। फिर फुल प्रेपरेशन होती है, और जहां डुप्लीकेट कीज बनाई जाती हैं और फेक सील्स रेडी की जाती हैं, सीसीटीवी डिसेबल करना सीखा जाता है, और एस्केप्स रूट्स प्लान किए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट स्किल लोग हायर किए जाते हैं, हर बंदा अपने काम का एक्सपर्ट होता है। फिर आता है एक्सक्यूजिव डे। संडे की सुबह हामिद बैंक पहुंचता है, नाइट गार्ड को कैजुअली कह देता है कि मैं आ गया हूं, तुम जाओ। कोई शक नहीं करता, अब बैंक उसके पूरे कंट्रोल में था। थोड़ी देर बाद उसकी टीम आती है, जिनके पास गैस कटर टूल्स होते हैं। तभी एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है, 2 गार्ड्स और आ जाते हैं, लेकिन उन्हें काबू करके बांध दिया जाता है बिना किसी नॉइस के। फिर टीम बेसमेंट में जाती है, गैस कटर चलाना स्टार्ट कर देती है। नीली आग और चिंगारियां निकलती हैं, स्टील धीरे धीरे मेल्ट होता है, और ये काम घंटों तक चलता है। हर सेकंड रिस्क होता है, लेकिन वो रुकते नहीं। आखिरकार तिजोरी खुल जाती है, अंदर कैश ही कैश होता है, बंडल्स और फॉरेन करेंसी। वो सिर्फ बड़े नोट्स उठाते हैं और टाइम वेस्ट नहीं करते।
टोटल अमाउंट 31 करोड़ से ज्यादा होती है। फिर क्लीन एग्जिट प्लान फॉलो किया जाता है, सीसीटीवी डीवीआर निकाला जाता है और एविडेंस क्लीन किया जाता है। यूनिफॉर्म वहां ही छोड़ दी जाती है, सब लोग वैन में बैठकर निकल जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मंडे को सब नॉर्मल लगता है, सिर्फ पैसा गायब होता है। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है और सबसे पहले डाउट इनसाइड जॉब पर जाता है। नाम सामने आता है शाहिद महमूद का, जो फेक आइडेंटिटी होती है। फिर मोबाइल डाटा से ब्रेक थ्रू मिलता है, लोकेशन ट्रेस्ड होती है गुलशने जौहर। पुलिस रेड करती है बहुत ही भारी नफरी के साथ और हामिद अली पकड़ा जाता है। वो बिल्कुल काल्म होता है। इन्वेस्टिगेशन में जब पूछा जाता है कि 31 करोड़ कहाँ है, वो कहता है कि आप देर से आए हैं, आप देर से आए हो। इसका मतलब होता है कि पैसा पहले ही डिवाइड हो चुका होता है। कुछ पैसा रिकवर होता है लेकिन सब नहीं। बड़ा हिस्सा आज तक मिसिंग है। यहीं से असली मिस्ट्री शुरू होती है। सवाल ये नहीं कि चोरी कैसे हुई, बल्कि ये है कि पैसा गया कहां और आज तक क्यों नहीं मिला। ये केस सिर्फ एक बैंक रॉबरी नहीं था, ये सिस्टम का टेस्ट था, जहां ये समझ आया कि सबसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम भी फेल हो सकता है अगर अंदर से ही कमजोरी हो। और आखिर में बात सीधी सी है, सिस्टम कभी बाहर से नहीं टूटता, सिस्टम हमेशा अंदर से गिरता है। अगर तुम्हें ऐसी रियल क्राइम स्टोरीज पसंद है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती बल्कि रियलिटी होती है। तो शायद फाइल्स को फॉलो किए बगैर कोई बंदा भी यहाँ से ना जाए, क्योंकि नेक्स्ट स्टोरी बहुत ही हैवी आने वाली है।